नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं MS एक्सेस जो DCA और PGDCA फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके आंसर हम करने वाले हैं, क्योंकि आप सबके बहुत सारे कमेंट्स भर के आ रहे हैं कि सर पेपर नज़दीक है लेकिन हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए हैं, तो उनके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाइए। तो बस हम उन्हीं पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो बना रहे हैं। बाकी अगर आपको मॉडल पेपर नहीं मिला है अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप मॉडल पेपर का वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो को प्रॉपर देखिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिल जाएं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है निम्न को उदाहरण सहित समझाइए। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टेम्पलेट क्रिएटिंग टेम्पलेट, यानी कि टेम्पलेट क्या होता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, हेडर एंड फुटर क्या होता है, लिस्ट बॉक्स, फॉर्म विजार्ड और चेक बॉक्स वगैरह क्या होता है। ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर MS एक्सेस 2013 में किसी फॉर्म में हेडर और फुटर कैसे जोड़ते हैं, सबसे पहले हम इसे देखेंगे। फॉर्म हेडर या फुटर में वह जानकारी दर्शाई जाती है जो प्रत्येक फॉर्म में एक समान होती है। यदि आप अपने फॉर्म में हेडर भाग में फॉर्म का टाइटल और फुटर भाग में डेट डालना चाहते हैं तो इसके लिए हम हेडर या फुटर का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप जिस फॉर्म में डेटा एंट्री कर रहे हैं उसका शीर्षक, तारीख आदि आप कुछ सरल चरणों के द्वारा MS एक्सेस 2013 में किसी फॉर्म में हेडर और फुटर भाग जोड़ सकते हैं। फॉर्म में हेडर या फुटर जोड़ने के लिए एक प्रोसेस होती है। क्या प्रोसेस है? सबसे पहले नेविगेशन पैनल में उस पर जाएं जिसमें आप हेडर एंड फुटर डालना चाहते हैं। इसके बाद फॉर्म पर राइट क्लिक करें और डिज़ाइन व्यू में फॉर्म प्रदर्शित होगा। यानी कि सबसे पहले आपको क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद आपको नॉर्मल फॉर्म या डिज़ाइन फॉर्म बना सकते हैं। डिज़ाइन कर लो फॉर्म को डिज़ाइन टैब में जाने के बाद आप डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद उस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको हेडर एंड फुटर का ऑप्शन दिखाई देगा। हेडर एंड फुटर का ऑप्शन दिखाई दे तो उस पर क्लिक कर दो। आपका जो हेडर वाला ऑप्शन है मतलब वो आ जाएगा और नीचे फुटर वाला एरिया है वो भी आ जाएगा। तो और जो बीच में जो चीज़ें होती हैं वो होता है डिटेल। तो अगर आपका केवल डिटेल का सेक्शन है, इस पर आपको हेडर और फुटर चाहिए है तो आप राइट क्लिक करके क्या कर सकते हैं, हेडर फुटर ला सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हम एक फॉर्म जब डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, चेक बॉक्स, इमेज यानी कि जो कंट्रोल्स होते हैं उनको कैसे ऐड करते हैं। और ये जो कंट्रोल्स हैं ये आप लोगों के लिए पूछ लिए जाते हैं। तो स्क्रीन पर एक बॉक्स जिसमें विकल्पों की एक सूची होती है जिसमें से केवल एक का चयन किया जा सकता है, उसे लिस्ट बॉक्स कहते हैं। मतलब हमारे जब अपन कोई एड्रेस वगैरह सेलेक्ट करते हैं तो आपके लिए एक ड्रॉप एंड डाउन एरो मिल जाता है। जब आप उस एरो पर क्लिक करते हो तो एक लिस्ट ओपन होती है जिसमें आप अपनी आवश्यकता अनुसार चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं, वही लिस्ट बॉक्स कहलाता है। तो स्क्रीन पर एक बॉक्स जिसमें विकल्पों की एक सूची होती है जिसमें से केवल एक का चयन किया जा सकता है, उसे लिस्ट बॉक्स कहते हैं। लिस्ट बॉक्स मूल्यों या विकल्पों की एक सूची प्रदर्शित करता है। लिस्ट बॉक्स में डेटा की रो होती है और आम तौर पर आकार में होते हैं, है ना, और ताकि कई रो हर समय दिखाई दे सके। रो में एक या अधिक कॉलम हो सकते हैं जो हेडिंग के साथ या हेडिंग के बिना दिखाई दे सकते हैं। यदि लिस्ट में अधिक रो हैं तो आप लिस्ट को स्क्रॉल भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए उपयोगकर्ता लिस्ट बॉक्स में दिखाई दिए विकल्पों तक ही सीमित है। किसी लिस्ट बॉक्स में मान टाइप करना संभव नहीं है। यानी कि अगर आपके उसमें लिस्ट बॉक्स है तो आप अलग से कोई डेटा टाइप नहीं कर सकते हैं। जो लिस्ट में आपकी चीज़ें रखी गई हैं वही आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट बॉक्स कैसे लगाया जाता है उसके लिए भी एक प्रोसेस होती है सिंपल सी। वही प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले डिज़ाइन व्यू में जाना है, फॉर्म डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद आपको वहाँ पर कंट्रोल्स ग्रुप मिलेगा, उसमें आपको लिस्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना है। और इस तरीके का आपको एक लिस्ट बॉक्स दिखाई देगा, उसको सिलेक्ट करिए, फिर उसको फॉर्म पर आवश्यकता अनुसार ड्रैग कर दीजिए तो वो जो है वो वहाँ पर बन जाएगा। और फिर आपको अपने अनुसार वैल्यूज़ को क्या करना पड़ता है, टाइप करना
करना पड़ता है, वही सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं जिनको आप धीरे से पॉज करके पढ़ सकते हैं। अपने अनुसार वैल्यूज़ डालकर हम एक लिस्ट बॉक्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट थोड़ी सी प्रोसेस होती है, लंबी प्रोसेस है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसी के अंदर पूछा जाता है चेक बॉक्स क्या होता है, विकल्प बटन क्या होता है और टॉगल बटन क्या होता है, इसके बारे में कि ये जो बटन्स होते हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये भी अपन से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कुछ। चेक बॉक्स क्या है, ऑप्शन बटन क्या है, टॉगल बटन क्या है, तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। MS एक्सेस 2013 में यस और नो फील्ड लेबल केवल 2 मानों को संग्रहित करता है, या हाँ या ना। यदि आप हाँ फील्ड प्रदर्शित करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग करते हैं तो मान संख्या के लिए 1 या 0 के लिए प्रदर्शित होता है। ये मान बहुत सार्थक नहीं है अधिकांश उपयोगकर्ता के लिए, इसीलिए MS एक्सेस में चेक बॉक्स, विकल्प बटन और टॉगल बटन प्रदर्शित किया जाता है, जिन्हें आप प्रदर्शित करने और हाँ या ना मान दर्ज करने के लिए उपयोग करते हैं। ये नियंत्रण हाँ या नहीं मान का ग्राफिक प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं, जो उपयोग करने में आसान और पढ़ने में आसान होता है। चलिए अपनी भाषा में इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो MS एक्सेस में हम चेकबॉक्स लगाते हैं, ऑप्शन बटन बनाते हैं, टॉगल बटन बनाते हैं, तो इसके अंतर्गत हम जब कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो हमें उसमें लिखना आसान होता है, सेलेक्ट करना आसान होता है, इसलिए अपन इन बटन्स का यूज़ करते हैं। अगर हम वहाँ पर चेक बॉक्स लेंगे, कुछ लिखेंगे, मतलब कुछ टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, उसमें कुछ लिखेंगे, तो हमें लिखने में थोड़ी कठिनाई जा सकती है, इसलिए हम बिल्कुल जल्दी से कुछ भी उससे जानकारी लेने के लिए अपन इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। अब बाउंड चेक बॉक्स, विकल्प बटन या टॉगल बटन कैसे बनाते हैं, वही सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर बाउंड अनबाउंड के ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन बटन होता है, उसके बारे में बताया गया है, तो आप इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं और अच्छे से एग्जाम में लिख सकते हैं। आप फील्ड लिस्ट पेन के फॉर्म या रिपोर्ट में यस और नो फील्ड खींचकर तुरंत ही चेक बॉक्स बना सकते हैं। इसके लिए भी छोटी सी एक प्रोसेस है, आपको वही सारा प्रोसेस क्या कि आपको पहले तो एक फॉर्म डिज़ाइन करना है, उसके बाद डिज़ाइन व्यू में जाना है, वहाँ पे कंट्रोल्स मिलते हैं, वहाँ से जाकर आप लिस्ट पैनल को ओपन कर सकते हैं, वहाँ से आप बाउंड एंड बाउंड को सिलेक्ट कर सकते हैं, टॉगल बटन को सिलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर ड्रैग करके अपने आवश्यकता अनुसार फील्ड वगैरह टाइप करके उसको बना सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, जिसको आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को। ठीक है, एक ही जैसी प्रोसेस रहेगी। यहाँ पर आपको क्या मिलता है, ये जो कंट्रोल्स मिलते हैं डिज़ाइन व्यू की हेल्प से, तो यहाँ पर आपके लिए जो कंट्रोल्स दिए गए हैं इनको आप सेलेक्ट करना है और उसको फॉर्म पर ड्रैग करना है, आवश्यकता अनुसार चीज़ें करके हम उसको लगा सकते हैं अपने फॉर्म या रिपोर्ट के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर ज़रूर चेक करिए, वहाँ पर आपको सारे PDF वगैरह अवेलेबल कराए गए हैं। तो मिलता हूँ मैं इस तरीके के और भी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।